सतनाम साक्षी। सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हर पल सिमरन, हर पल शुक्राना। भीतर की यात्रा साक्षी आनंद। उसी देव का करमन दर्शन जो इस जग का वाली है। उसी देव का करमन दर्शन जो इस जग का वाली है। नैनों से नित निरख रहा जो जाकी नजर निराली है। ख्याल के अंदर खेल रहा जो जाकी अद्भुत चाली है। अंतर बाहर सारे जग में झांकी सब उजियाली है। कहे टेऊं जो सतचित आनंद आदि पुरुष अकाली है। साक्षी में कोई विचार नहीं है। जब हम भीतर चलते हैं, साक्षी में स्थित होते हैं, तो हमें पता लगता है कि साक्षी में कोई विचार नहीं, विचार मात्र मन के हैं। साक्षी तो अंतहीन महासमुद्र के समान है। जैसे समुद्र में लहरें, शोर, उपद्रव ऊपर ही रहता है, यह शोर ऊपर लहरों तक सीमित है। समुद्र गहराइयों से प्रभावित नहीं होता है, गहरे में समुद्र शांत है। उसी प्रकार मनुष्य की सारी अशांति, हलचल, लहरें सिर्फ मन तक ही हैं। मन ही इसका कारण है। मन में ही तरंगों की कामनाएं उठती हैं। यह मन का स्वभाव है। जो नहीं है, मन को उसकी मांग है। जो है, मन को उसमें संतोष नहीं। अधिक चाहिए, कोई धन पाने के लिए अशांत है, तो कोई पद पाने के लिए, कोई सम्मान के लिए, तो कोई धार्मिक व्यक्ति ईश्वर और मोक्ष पाने के लिए ही अशांत है। लोग अनेक अनेक भिन्न भिन्न कारणों से अशांत हैं, लेकिन हर मनुष्य की गहराई तो वह साक्षी ही है, जहाँ उसका ध्यान नहीं जाता। साक्षी ही अपना सर्वभाव है, स्वभाव है, निज स्वरूप, जहाँ स्वाभाविक शांति है, पूर्ण शांति है, जहाँ शांत होने के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, प्रयास नहीं करना पड़ता। जो हो रहा है सब ठीक है, सब स्वीकार है, कोई चुनाव नहीं। ना अच्छा बनने का प्रयास, न बुरा बनने का। अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। न संसार छोड़ने का प्रयत्न, न संसार पाने का। मतलब साक्षी में कोई प्रयास ही नहीं है, बिल्कुल शांत, आनंद में स्थित। हमें भी प्रयास करना चाहिए उस साक्षी आनंद को समझने का। महासमुद्र में जैसे तरंगे उठती हैं और शांत हो जाती हैं, उससे समुद्र की न कोई वृद्धि होती है न कमी। इस प्रकार मन में कामनाएं उठे चाहे मिटे, इससे आत्मा रूपी साक्षी का कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं घटता, कुछ नहीं बढ़ता। साक्षी अपने आनंद में स्थित है। साक्षी की कोई मांग नहीं। साक्षी बेशर्त अपने आनंद में स्थित है। जैसे शून्य के आगे पीछे, ऊपर नीचे कितने भी शून्य लगा दीजिए, शून्य का कुछ करता पड़ता नहीं। अब शून्य के आगे पीछे, ऊपर नीचे शून्य को हटा दीजिए, शून्य का कुछ घटा नहीं, कुछ बढ़ा नहीं। शून्य शून्य ही रहता है, एक सा अचल आनंद में स्थित। हम भी प्रयास करें अचल शांति में स्थित रहने का। जब मन इच्छा करता है, कामना करता है, तभी वह कुछ चाहता है, सोचता है, त्यागता है, ग्रहण करता है और इसी से
सुख दुख होता है। कामनाओं से ही सुख दुख रूपी बंधनों का जाल तैयार हो जाता है, जो माया का ही रूप है, जिसमें मनुष्य निरंतर फंसता चला जाता है, कभी दुखों में डूबकर, कभी सुखों में खोकर। स्वयं के साक्षी स्वरूप को ही भूल जाता है, निज स्वरूप को भूल जाता है और तैयार हो जाता है 84 का चक्कर। बाहर जो कर्म जगत है वह छोटा है, लेकिन कर्मों के पीछे जो विचार जगत है, उसके पीछे कामनाओं का जगत है, वही सबसे विशाल है। कामनाओं से ही विचार उत्पन्न होते हैं, फिर विचारों से कर्म होते हैं। मन में कामना होते ही मन सक्रिय होता है, विचार उत्पन्न होते हैं। विचारों को बुद्धि नियंत्रित करती है और थोड़े से ही विचारों को क्रियान्वित करने के लिए वह आदेश देती है। तब शरीर कर्म में उतरता है, तो कर्मों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कामना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है और सुखी दुखी होता है। कर्मों को रोक देने से विचार नष्ट नहीं होंगे, विचारों को रोक देने से कामनाएं नष्ट नहीं होंगी। कर्म तो पत्ते हैं, विचार हैं, तने हैं व शाखाएं हैं। जब तक कामनाएं हैं, मूल जड़ तो कामनाएं ही हैं। कामनाओं के जीवित रहते कर्मों पर रोक लगाने से कोई लाभ नहीं। इससे बचने के लिए बस सतगुरु का स्मरण, गुरु मंत्र का जप। गुरु के हृदय में आते ही मन संसार से हटता जाता है और निरंतर प्रयास से एक दिन सत्य साक्षी तक पहुंचता है, जहां केवल आनंद है। हमें भी प्रयास करना चाहिए, संसार में रहते हुए भी, कर्मों को करते हुए भी, निष्काम भावना से कर्म करते हुए साक्षी में आनंद में स्थित रहें। जब तक मन किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय में लगा है, कामना में लगा है, तब तक बंधन है। लेकिन जब मन सब दृष्टियों से, सब विषयों से अनासक्त होने लगता है, तो सत्य साक्षी की तरफ सरकने लगता है। कर्म में लगा होना कोई बंधन नहीं है, सब प्रयोजन मन से ही है कि मन कहाँ लगा है, क्योंकि कर्म बंधन नहीं होते। हमारे मन की द्वैत भावनाएं बंधन का कारण बन जाती हैं। लेकिन जिसने सत्य साक्षी की दृष्टि आ जाती है, उसके लिए मेरा तेरा, यह है वह, तू मैं, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा सब छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। साक्षी को तो अपना स्वरूप ही सब में दिखता है, अपना निज रूप, अपना आपा। अब स्वयं से क्या द्वेष, स्वयं से क्या द्वेष होगा, क्या द्वैत होगा, स्वयं से क्या गणना होगी, स्वयं से कोई झूठ बोला जाएगा? क्योंकि हम हमारी हर बात के स्वयं साक्षी होते हैं। साक्षी में स्थित होते ही हर तरफ दर्पण की तरह अपना प्रतिबिंब झलकने लगता है। तब आप चाहकर भी कोई गलती नहीं कर सकते। जैसे स्वयं से प्रेम होता है, वैसे ही सबसे प्रेम होने लगता है। क्योंकि कोई दूसरी चीज हो तो कुछ कल्पना की जाए, है ही एक परम तत्व साक्षी, जो संसार बनके हमारे सामने उपस्थित है। अगर मन को जबरदस्ती अनासक्त किया जाएगा तो वह बार बार भागेगा विषयों की तरफ। किंतु मन अगर स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ है तो उसे संसार में रहकर भी, भीड़ में भी संसार नहीं दिखेगा। क्योंकि मन की जैसी अवस्था होगी, दृष्टि होगी, वैसी ही सृष्टि बन जाएगी। साक्षी में स्थित होते ही स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है, भिन्नता मिट जाती है, सब एक हो जाता है।
साक्षी में कोई कामना नहीं है। जैसे भुना हुआ चना अंकुर पैदा नहीं कर सकता, इसी प्रकार साक्षी में स्थित होने पर संसार नहीं दिख सकता, केवल परमात्मा दिखता है जो केवल आनंद की अनुभूति देता है। हम भी प्रयास करें साक्षी आनंद में स्थित रहने का। सर्व जगत है ब्रह्म में, तिस बिन और न कोय, कहते हूँ ब्रह्म भाव से जगत भाव को खोए। सतनाम।